हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया में। मुझे पता है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो देखिए, अपन का जो ये सुबह की क्लास मॉर्निंग में चल रहा था, थ्योरेटिकल क्लास राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर मेरे भाइयों, उसके अंतर्गत अपन ने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा मेरे भाइयों राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। जो भी बच्चे अपन के इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों, उनके लिए मैं एक सूचना बता देता हूं। अगर आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस की किताबों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो अक्षांश पब्लिकेशन का अक्षांश टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, नवीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का व्हाट्सएप चैनल यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी चीज से संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए होती है मेरे भाइयों, यहां पे जो भी पढ़ाया जाता है उससे संबंधित आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आज की जो क्लास होने वाली है वो ये आ गया, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। किसी भी राज्य के अंतर्गत मेरे भाइयों कानूनन तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेरे भाइयों जिस प्रकार से संभागों में विभाजित किया जाता है उसी को कहते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, जिससे कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो सबसे पहले बात यहां पे बेटा ये आती है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी भाई साहब, वो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री। तो को कैसे समझाता हूं भाई सब, चुटकियों पे पूरी संभागीय व्यवस्था याद होगी अपन को। वो सर कैसे? अरे यार, किसी भी चीज की जब शुरुआत करते हैं तो मेरे भाई शास्त्री को तो बुलाया जाता है ना, कि शास्त्री जी आइए भाई सब शुरुआत कीजिए। शास्त्री जी का मतलब आप सब बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसे लगा सकते हैं, पंडित जी से भी लगा सकते हैं शास्त्री का मतलब। तो भाई सब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत में करने के लिए जा रहा हूं, तो मैंने भाई सब शास्त्री को बुलाया। किसको बुलाया? शास्त्री को बुलाया। और भाई सब उस व्यक्ति का नाम था हीरालाल शास्त्री। और 1949 के अंतर्गत मेरे भाई राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या कर दी जाती है? शुरुआत। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि भाई साहब आपके पूरे 7 संभाग नहीं बने थे उस टाइम पे। आपका पूरा की पूरा राजस्थान जो संभागों में बटा हुआ था वो 5 संभागों में था। कितने में था बेटा? 5। अब यहां पे ये याद नहीं रखना कि 5 कौन से हैं, आपको 7 याद है मुझे पता है, तो 5 कौन से हैं ये याद नहीं रखना, बल्कि ये याद रखना है जो 2 नहीं बने थे वो कौन से नहीं बने थे। तो भाई साहब एक अजमेर नहीं बना था और एक भरतपुर नहीं बना था। अब उसके अलावा जो 5 रह गए वो ये यार नहीं है क्या? तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में। और उस टाइम पे मेरे भाइयों कितने संभाग थे? 5। और क्या कहा मैंने कि वो याद नहीं करने भाई साहब कौन से बने अगले, बल्कि ये याद करने हैं मेरे भाइयों कि आपके जो इनके बाद बनेंगे वो कौन कौन से। तो भरतपुर और कौन सा रहेगा मेरे भाइयों? आपका एक अजमेर संभाग रहेगा। अब सुनना अच्छे तरीके से बेटा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उस समय मैंने कहा कितने संभाग बनाए गए थे? 5। अब देखो यहां पे जो 5 संभाग आपको दे रखे हैं इनमें कहीं पे भी आपको अजमेर संभाग नजर नहीं आएगा और कहीं पे भी भरतपुर नहीं आएगा, क्योंकि आगे चल के ये नवीन संभागों में बनेंगे मेरे भाइयों। तो बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग। इसका मतलब राजस्थान के मैप की अगर मैं बात कर लेता हूं तो भाई साहब हीरालाल शास्त्री के समय 1949 के अंतर्गत जो भाई साहब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, भाई साहब उस टाइम पे अपने कितने संभाग थे? 5। उनके अंतर्गत भाई साहब एक संभाग ये रहा आपका, जिसे आप कहेंगे बीकानेर संभाग। जी सर, एक संभाग ये हो गया। फिर भाई साहब एक संभाग आपका ये रहा, जिसे आप कहेंगे बेटा जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। फिर भाई साहब आपका एक संभाग ये हो गया, जिसे आप कहेंगे भाई साहब उदयपुर संभाग। ओके सर। फिर भाई साहब आपका एक संभाग बेटा ये हो गया, जिसे आप कहेंगे कोटा संभाग। ओके सर। और भाई साहब एक संभाग आपका ये हो गया, जिसे आप कहेंगे भाई साहब जयपुर संभाग। इसका मतलब भाई साहब आपको यहां अजमेर नजर नहीं आ रहा और भाई साहब आपको यहां भरतपुर संभाग नजर नहीं आ रहा। तो शुरुआत के अंतर्गत अगर मैं बात कहना चाहूं भाई साहब कितने संभाग थे, तो भाई साहब ध्यान रखना बेटा, लाडलो ध्यान रखना भाई साहब, शुरुआत के अंतर्गत जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में जो संभाग थे मेरे भाइयों, जी सर, शुरुआत में जो संभाग थे उनकी संख्या थी मेरे भाइयों कितनी? तो भाई साहब ध्यान रखेंगे आप 5। और वो ये रहे आपके सामने, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कहीं पे भी आपको अजमेर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों और कहीं पे भी आपको भरतपुर दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या होगा? चलो, संभागीय व्यवस्था की तो शुरुआत कर दी मेरे भाइयों, किसके द्वारा कर दी गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। अब एक व्यक्ति आता है भाई साहब अप्रैल 1962 में। कब आता है बेटा? अप्रैल 1962 में। वो ये कहता है संभागीय व्यवस्था को किसने शुरू किया? भाई मुझे तो सुख जब तभी मिलेगा, भाई मेरे को तो सुख तभी मिलेगा जब मैं संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दूंगा। मेरे को नहीं चाहिए संभागीय व्यवस्था। तो सुख से मतलब है सुखाड़िया। भाई साहब वो तो सुख की नींद तभी सोता है जब संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देता है। तो अप्रैल 1962 के अंतर्गत राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला व्यक्ति था मोहनलाल सुखाड़िया।
आगे चल के आपको यहां पे मिलेगा। देखिए अप्रैल 1962 में आ चुके हैं बेटा अपन, अप्रैल 1962 में। और कौन व्यक्ति है? मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं। बिल्कुल सर, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मेरे भाइयों संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अच्छा लाने ये ध्यान रखना कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भाई साहब आपके 24 अप्रैल 1962 में व्यक्ति था मोहनलाल सुखाड़िया। ओके सर। अब क्या होता है इसके बाद मेरे भाइयों? इसके बाद बात आती है जनवरी 1987 की। फिर एक व्यक्ति आता है, वो ये कहता है भाई साहब, बहुत जोश में आता है वो व्यक्ति, वो ये कहता है भाई साहब किसने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया, समाप्त किया? हम देखते हैं किसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया है, हम इसे चालू करके रहेंगे पुनः। तो जोश में आता है मतलब हरदेव जोशी। और देखिए आगे मिलेगा आपको हरदेव जोशी मेरे भाइयों। बात कब की है? 26 जनवरी 1987 की। दोबारा बात को समझाता हूं, अच्छे से समझना मेरे भाइयों, लाडलो अच्छे से समझना बेटा। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 में, और हम शास्त्री को बुलाते हैं हीरालाल शास्त्री के समय। फिर भाई साहब अप्रैल 1962 आता है, उसमें एक व्यक्ति को सुख तभी मिलता है जब वो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया। फिर एक व्यक्ति आता है मेरे भाइयों जोश में कि किसने समाप्त किया, हम इसे पुनः चालू करेंगे, उसका नाम है हरदेव जोशी। और भाई साहब बात है 26 जनवरी 1987 की। और संभागीय व्यवस्था को भाई साहब शुरू ही नहीं करता है, बल्कि एक संभाग और बनाता है, और वो संभाग रहेगा भाई साहब क्या? अजमेर संभाग। इसका मतलब 5 पहले से चल रहे थे, तो भाई साहब यहां बन जाता है आपका ये अजमेर कौन सा संभाग? छठवां संभाग। बिल्कुल ठीक सर। तो मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को क्या किया था बेटा? पुनः प्रारंभ किया। और 1987 में जयपुर संभाग से पृथक कर अजमेर संभाग को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। तो पहले से कितने चल रहे थे? 5। एक इसने बना दिया, तो भाई साहब टोटल कितने हो गए? 6। इस स्थिति तक आते आते अपने पास बेटा टोटल संभागों की संख्या कितनी हो चुकी थी? तो मेरे भाइयों यहां तक आते आते बेटा अपने पास टोटल संभागों की संख्या 6 हो चुकी थी, जिसमें बेटा एक बीकानेर संभाग था। जी सर। उसके अंतर्गत बेटा एक जोधपुर संभाग था जो पहले से ही चल रहा था, एक बेटा उदयपुर संभाग था, एक बेटा अपने पास कोटा संभाग था, एक अपने पास बेटा जयपुर संभाग था, और एक ये और आ गया मेरे भाइयों कौन? अजमेर संभाग। ऐसे करके भाई साहब अब काउंटिंग हो चुकी थी आप लोगों की राजस्थान में संभागों की, भाई साहब कितनी? 6। तो ऐसे करके बेटा आपके 6 संभाग बन चुके थे। अब एक संभाग बनना और बाकी था मेरे भाइयों, उसे भी बनाएंगे भाई साहब। तो वापस से सुन लीजिए भाई साहब, हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। भाई साहब एक व्यक्ति को सुख तभी मिला जब संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी मोहनलाल सुखाड़िया। एक व्यक्ति जोश में आया, पुनः चालू कर दूंगा, भाई साहब हरदेव जोशी। और भाई साहब बात है चालू ही नहीं करता है बल्कि छठवां संभाग भी बनाता है, कौन सा? अजमेर। अब भाई साहब देखो यार इतनी देर से भाई साहब पुरुषों की तो बात हो रही है, अब यार महिला भी तो आना बाकी है ना। बिल्कुल सर। तो आप पहुंच गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे बिल्कुल सर। अब आती हैं आपकी वसुंधरा राजे, और मेरे भाइयों 4 जून 2005 में आपके भरतपुर संभाग को राजस्थान में संभाग नियुक्त करती हैं, और वो क्रमानुसार जो संख्या में जाएगा बेटा वो हो जाएगा 7वां। तो चलते भाई साहब आगे और देखते भाई साहब, ये रही बात 4 जून 2005 की बात है मेरे भाइयों, 4 जून 2005 की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बेटा भरतपुर को और राजस्थान का मेरे भाइयों कौन सा संभाग घोषित कर दिया था? 7वां संभाग बनाया गया। अब भाई साहब भरतपुर में जो जिले लिए गए, भाई साहब भरतपुर में जो जिले लिए गए 7वां संभाग बनाने के लिए, भाई साहब ये जो संभाग बना था ये भाई साहब 2 संभागों से मिलकर बना था। एक तो भाई साहब ये जयपुर संभाग से मिलकर बना था, जयपुर संभाग से कुछ जिले निकाले गए थे, और भाई साहब एक ये कोटा संभाग से निकाले गए कुछ जिले थे, जिसमें भाई साहब जयपुर संभाग से निकाले गए 2 जिले थे और कोटा संभाग से निकाले गए 2 जिले थे। जयपुर से निकाले गए 2 जिलों में भाई साहब एक तो था आपका भरतपुर और एक था मेरे भाइयों धौलपुर, और कोटा संभाग से निकाले गए बेटा 2 जिलों में एक था करौली और एक था मेरे भाइयों सवाई माधोपुर। तो देखिए भाई साहब जयपुर संभाग तथा कोटा संभाग से जिलों को पृथक करके बनाया गया, किसको बेटा? भरतपुर संभाग को। अब यहां नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसमें जयपुर संभाग से भाई साहब भरतपुर और किसको लिया गया? धौलपुर को। बेटा कौन से संभाग से लिया गया मेरे भाइयों? तो ये जयपुर संभाग से लिया गया। और कोटा संभाग से किसको लिया गया बेटा? करौली और सवाई माधोपुर को मेरे भाइयों किस संभाग से लिया गया? तो भाई साहब आपका ये कोटा संभाग से लिया गया। ऐसे करके यहां तक आते आते राजस्थान के अंतर्गत संभागों की बेटा संख्या हो जाती है कितनी? 7।
कितनी हो जाती है? 7। अब इसके बाद मेरे भाइयों आपके सीएम आएंगे कौन? अशोक गहलोत, और एक समिति का गठन करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान जिसका नाम है रामलुभाया समिति। और रामलुभाया समिति की अंतिम रिपोर्ट 7 अगस्त 2023 को, भाई साहब आपको याद होगा वो सूचना कि राजस्थान के अंतर्गत 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए मेरे भाइयों। अब वो 3 नए संभाग कौन से थे और 19 नए जिले कौन से थे और कौन सी समिति की अंतिम रिपोर्ट? तो रामलुभाया समिति की। और कब आई? तो 7 अगस्त 2023। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आइए देखिए मुख्यमंत्री मेरे भाइयों किसकी बात आ चुकी है? अशोक गहलोत की आ चुकी है। ठीक है सर, रामलुभाया समिति की मैं बात कर रहा था आपसे कि रामलुभाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अशोक गहलोत ने, मेरे भाइयों ये डेट याद रख लेना भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये वाली डेट याद रख लेना बेटा, ये वाली डेट कि 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में विधानसभा में मेरे भाइयों 3 नए संभाग और भाई साहब आपके 19 नवीन जिलों की घोषणा की गई। अब जो 3 नए संभाग आए थे मेरे भाइयों, वो 3 नए संभाग कौन कौन से थे जो भाई साहब यहां पे अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए? तो ध्यान रखना भाई साहब, उनमें एक संभाग का नाम था भाई साहब बांसवाड़ा संभाग, बिल्कुल अलग से बना दिया गया था इनके द्वारा। एक संभाग था भाई साहब जिसका नाम था पाली संभाग, कौन सा? और एक संभाग इन्होंने बनाया था जिसका नाम था मेरे भाइयों सीकर संभाग। तो ऐसे करके 7 ऑलरेडी पहले से ही थे, अब 3 संभाग इन्होंने और बना दिए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो भाई साहब अब यहां तक आते आते संभागों की संख्या जो आपके पास हो चुकी थी बेटा, वो संभागों की आपके पास जो संख्या हो चुकी थी मेरे भाइयों, वो संभाग हो चुके थे कितने? 10। कौन कौन से हो चुके थे? तो देखो हमारे पास पहले से ही चल रहे थे बीकानेर संभाग, जी सर, हमारे पास पहले से ही था जोधपुर संभाग, फिर हमारे पास उदयपुर और एक कोटा और एक जयपुर, ये तो पहले से ही थे अपने पास, बिल्कुल थे सर, इसका मतलब 5 तो पहले से ही थे। फिर 6 नंबर पे बना अपने पास कौन? अजमेर, बिल्कुल ठीक सर। फिर 7 नंबर पे एक संभाग बना जिसका नाम आ गया भरतपुर, बिल्कुल ठीक कह रहे। अब सर इसके बाद ये 8, 9, 10 जो बने भाई साहब, यहां आपका कौन सा संभाग और बना दिया गया इनके द्वारा? बांसवाड़ा संभाग। यहां कौन सा संभाग और बना दिया गया? पाली। और इधर की साइड में एक संभाग बना दिया गया सीकर। तो ऐसे करके भाई साहब ये जो काउंटिंग पहुंच गई थी 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 ये हो ही गए थे। तो भाई साहब 8, इसके अलावा 9 और इसके अलावा 10, ऐसे करके कितने संभाग हो गए थे मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत? टोटल 10 संभाग। अब ये भाई साहब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में भाई साहब 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन कौन सी समिति के आधार पर किया गया था? तो रामलुभाया समिति के आधार पर किया गया था। और अंतिम रिपोर्ट कब आई थी? तो भाई साहब 7 अगस्त 2023 को अंतिम रिपोर्ट के आधार पर यह किया गया। इस डेट को मत भूल जाना मेरे लाडलो। चलिए बेटा अब आगे बढ़ाता हूं आपके लिए बात। अब भाई साहब बात हुई यहां नए जिले, तो बेटा जो नए जिले आए थे मैं उनकी संख्या बता रहा हूं कितनी? 19। भाई आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहां पे लिखा गया कि भाई साहब आपके 19 नए जिले, कैसे जिले? 19 नए जिले बने मेरे भाइयों। अब बस भाई साहब आप वीडियो से हटना मत। भाई साहब 19 जिले कैसे याद होंगे? वो तो मेरी टेंशन है ना बेटा, आपकी थोड़ी है। तो सर बताइए ना कैसे याद करेंगे? 1 मिनट में कर लेते हैं भाई साहब 19 नए जिले कौन से हैं? चलिए सर तो आज फिर बता दीजिए आप। ये देखिए भाई साहब 1 मिनट में हम कैसे याद कराते हैं 19 नए जिले आपको। ओके सर, तो भाई साहब सबसे पहली बात तो मेरी सुनेंगे। भाई साहब एक आपसे मैं इस प्रकार का एक कॉलम लगवाना चाहता हूं। जी सर, भाई साहब 19 नए जिले कौन से बने? तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से आप जाएंगे मेरे कहने से। जी सर, मतलब सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे 3 जिले उठाने हैं यार अपन को, इधर से, इधर इस बाउंड्री से और इस बाउंड्री से। ठीक है सर उठा लेंगे। अब भाई साहब इधर की तरफ जो आता है नवीन जो बना था 19 जिले में, ध्यान रखना भाई साहब वो कौन था मेरे भाइयों? सांचौर था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इधर जो बना था भाई साहब वो जिला था आपका अनूपगढ़, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और इधर की तरफ जो बना था वो जिला था मेरे भाइयों आपका नीम का थाना। ओके, तो भाई साहब 3 तो ये ऐसे उठाओगे आप जिले मेरे भाइयों। एक कौन? सांचौर, एक कौन? अनूपगढ़, एक कौन बेटा? नीम का
थाना। ओके सर, अब क्या करना है अगली बात, फिर भाई साहब 3 ऐसे उठाओगे स्टेट में। जी सर, मतलब यहां कौन से मिलेंगे सर? भाई साहब हम बताएंगे ना कौन से मिलेंगे। भीलवाड़ा से इन्होंने अलग किया था, उस जिले का नाम था शाहपुरा। भाई साहब यहां पे एक जिला बना था जिसका नाम था केकड़ी। क्या था? केकड़ी। और एक जिला यहां पे बना था जिसका नाम था भाई साहब क्या? दूदू था बेटा, दूदू। ओके सर, अब इसके बाद सर और कौन से हैं? तो भाई साहब अब आप यूं उठाओगे ना, यूं, मतलब सर यहां से क्या निकलेगा? अरे हम निकालेंगे ना भाई साहब। यहां पे एक जिला बनाया था इन्होंने जिसको बोला था जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। फिर भाई साहब यहां पे एक जिला बनाया था इन्होंने जिसको बोला था भाई साहब जयपुर ग्रामीण। और भाई साहब इधर की साइड में एक अंतर्वर्ती जिला बनाया था इन्होंने जिसे बोला था गंगापुर सिटी। अब पहले तो मुझे यह बताइए यहां तक आते आते अपने पास कितने जिले हो गए? 3 एक स्टेप में बताए यूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 3 स्टेट लेवल में बताए और 3 ऐसे बताए। तो जो बाउंड्री वाले थे उनमें एक था आपके पास कौन बेटा? अनूपगढ़, एक था सांचौर, एक था नीम का थाना। 3 बिल्कुल स्टेट बताए, शाहपुरा, केकड़ी और दूदू। और 3 अर्धचंद्राकार रूप में बताए हैं, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी। ओके सर, अब अगली बात भाई साहब यहीं पे देखेंगे, आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर था मेरे भाइयों क्या? जोधपुर शहरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कौन था? जोधपुर शहरी। इसी प्रकार यहां पे था आपका एक जिला और जयपुर शहरी। ठीक है सर, तो 9 और 2 11 हो गए भाई साहब। अब 8 जिले आपके और बचे हुए, और भाई साहब वो जिले बचे हुए जो फिलहाल वर्तमान में हैं, उनको नहीं हटाया गया है। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो भाई साहब एक आपको पता है, यहां बाउंड्री पे एक जिला है जिसका नाम है क्या? फलोदी। बिल्कुल ठीक। फिर इधर की तरफ चलेंगे आप तो भाई साहब यहां पे एक जिला है आपका कोटपुतली बहरोड। ठीक है सर। फिर एक जिला आएगा आपका जिसे आप कहेंगे खैरथल तिजारा। ओके सर। फिर एक जिला और आएगा मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे क्या? डी। तो 4 ये बाउंड्री पे हैं जो फिलहाल भी रहेंगे, जिनमें फलौदी है, कोटपुतली बहरोड है, खैरथल तिजारा है और डीग है। अब बाकी के कैसे लेंगे? तो यहां बाड़मेर से अंदर की तरफ इन्होंने बनाया था क्या? बालोतरा। यहां नागौर से इधर की तरफ इन्होंने बनाया था क्या? डीडवाना कुचामन। अजमेर से इधर की तरफ इन्होंने बनाया था क्या? व्यावर। बिल्कुल ठीक सर। और उदयपुर से अलग करके इन्होंने बनाया लाडलो सलुम्बर। क्या बनाया? सलुम्बर। अब भाई साहब काउंटिंग करते हैं कि 19 जिले हुए कि नहीं हुए मेरे भाइयों। तो यहां पे इधर से एक तरफ से कहीं से भी चल लेते हैं भाई साहब। बोलो 1 2 सर, ये 3। ओके सर। इधर से ही चलते 4 भाई साहब, ये आपका 5, ये भाई साहब 6। ओके सर। ये 7 मेरे भाइयों, ये 8 और ये 9 और बेटा ये 10 और मेरे भाइयों ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये आपका आ गया 14 और भाई साहब ये 15 और ये 16 भाई साहब और ये 17 भाई साहब और मेरे भाइयों ये 18 और डीग ये रहा भाई साहब 19। कितने बेटा? 19। तो मेरे भाइयों जो नवीन जिले बनाए गए थे आपकी रामलुबैया समिति के अंतर्गत अशोक गहलोत जी के द्वारा मेरे भाइयों, वो कितने थे? 19 थे। अब पता है जैसे ही नए जिले बने तो आधे बच्चों का भ्रम यह था कि भाई साहब 33 पहले थे और 19 इन्होंने नए बनाए, तो ये तो बावड़ो 52 होने चाहिए थे, लेकिन ये तो बोल तो रहे थे कि 85 हुए हैं। अब उस बात को कैसे समझोगे भाई आप? सर 33 तो पहले से थे, 19 नए बनाए, तो सर ये तो 52 होने चाहिए थे, इन्होंने तो कहा टोटल 50 हैं। तो भाई साहब समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यही तो समझाता हूं भाई साहब इस वीडियो के अंतर्गत। भाई साहब इसी आपकी क्लासों के अंतर्गत आपके कंफ्यूजन तो दूर करता हूं। जो 33 बने थे, जो 33 पहले से थे, उनमें एक जिला था जिसका नाम था जयपुर। बिल्कुल था सर। और एक जिला था मेरे भाइयों कौन? जोधपुर। बिल्कुल था सर। अब जैसे ये 50 जिले बने तो गौर फरमाइए भाई साहब, गौर फरमाइए। जयपुर जयपुर रहा ही नहीं, जयपुर जयपुर रहा ही नहीं भाई साहब। जयपुर का जो टोटल एरिया था उसको जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी दे दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जोधपुर जोधपुर नहीं रहा। जोधपुर का जो टोटल एरिया था उसमें से 2 नवीन बनाए गए थे, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। जब 33 इनके पहले थे तो उनमें ये नाम थे,
जोधपुर और जयपुर। लेकिन जैसे ही इन्होंने 50 बनाए तो इनके टोटल एरिया में दो दो जिले बने, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो बताइए फिर 33 में से भाई साहब ये नाम तो रहे ही नहीं ना आपके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये नहीं रहे। तो भाई साहब उन 33 में से पहले वाले नामों से संबोधित करने वाले जिले रह गए कितने? 31। और भाई साहब ये दोनों नहीं रहे, इनमें दो दो नए आए। तो भाई साहब वो नए इनमें ही तो हैं 19। बिल्कुल ठीक बात सर। और ऐसे करके ये टोटल बैठे थे बेटा 50। बोलो भाई साहब, जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट करके ये बता दो कि ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब, इस क्लास को अगर आपने छोड़ा तो कंफ्यूज कभी दूर नहीं होगा, और अगर इस क्लास को आपने रेगुलरिटी के साथ लिया तो कंफ्यूज रहेगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बताइए किसी भी बच्चे से ये बात पूछ ली जाए कि 33 पहले थे, 19 नए जिले बने, तो ये तो 52 हो रहे हैं, ये 50 कैसे होंगे? तो भाई साहब गणित बताया तो है कि 33 जो थे उसमें जयपुर और जोधपुर नहीं रहा, उसकी जगह इन्होंने जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी कर दिया था। तो बताइए 33 में से ये दो नाम तो रहे ही नहीं थे। तो भाई साहब 31 हो गए, 19 इन्होंने नए बनाए थे, तो बताओ कितने हो गए? 50 हो गए। तो 50 जो आपके जिले थे उनमें 19 जो नवीन जिले बने थे वो आपके मैप में ये रहे। इजी गोइंग चीजों को याद करेंगे मेरे भाइयों लाडलो। चलिए आगे बढ़ते भाई साहब, अब क्या होता है आइए। अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं आपके भजनलाल जी, ओके सर। और भाई साहब इनके द्वारा एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाता है कि भाई साहब हमें तो ये बताइए कि ये जो नए जिले बने और नए संभाग बने इनकी समीक्षा कीजिए आप। और भाई साहब उस मंत्रिमंडलीय उप समिति के अंतर्गत ये बना दी गई आपकी क्या? मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। और भाई साहब जिसके अंतर्गत एक संयोजक को चुना गया, जी सर। और भाई साहब आपके कुछ सदस्यों को इसमें रखा गया। ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट है, मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब ये वाली लाइन वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। अब भाई साहब यहां संयोजक के रूप में कौन चुना गया? तो भाई साहब संयोजक के रूप में थे मदन दिलावर। कौन थे भाई साहब? मदन दिलावर। हालांकि बाद में बने भाई साहब, पहले तो यहां और ही कोई था। पूर्व में थे मेरे भाइयों प्रेमचंद वैरवा। प्रेमचंद वैरवा मतलब सर फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये आपका पद ही त्याग दिया। पूर्व में प्रेमचंद वैरवा को बनाया गया, पहले अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष पद के लिए इनको चुना गया, लेकिन अध्यक्ष बनते फिर इन्होंने भाई साहब अपना क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद बने मेरे भाइयों कौन? मदन दिलावर। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो गठन किया गया था नए जिले और नए संभागों के लिए, उसमें पूर्व में संयोजक या अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पूर्व में किसको बनाया गया था? तो प्रेमचंद वैरवा। लेकिन उसके बाद इस्तीफा देने के बाद किसको बनाया गया था? तो मदन दिलावर। और इसमें मेरे भाइयों जो अन्य सदस्य थे, जो यहां पे अन्य सदस्य रखे गए भाई साहब, वो कितने रखे गए? तो उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। वो 4 थे, जिनमें भाई साहब एक व्यक्ति का नाम था कन्हैयालाल चौधरी। कौन था भाई साहब? कन्हैयालाल चौधरी, ओके सर। उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेरे भाइयों हेमंत मीणा। कौन था बेटा? हेमंत मीणा। और एक व्यक्ति था मेरे भाइयों जिसका नाम था भाई साहब सुरेश सिंह रावत। कौन था? सुरेश सिंह रावत। और एक व्यक्ति था जिसे आप कहेंगे राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अब ये ऐसे नाम याद नहीं होंगे मेरे भाइयों, ऐसे इमेज कीजिए कि अपन को तो यार अपने फ्रेंड याद करने मंत्रिमंडलीय उप समिति में। तो मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है भाई साहब कन्हैया। कौन है? कन्हैया। उसमें लिखा हुआ तो आएगा ही नहीं है क्या? फिर भाई साहब एक फ्रेंड है आपका हेमंत। कौन है? हेमंत। एक फ्रेंड है आपका सुरेश। और भाई साहब ये आपको ऑलरेडी नाम पहले से याद होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है सर। तो बताइए एक फ्रेंड अपना कौन था? कन्हैया। एक फ्रेंड था अपना हेमंत और एक था सुरेश। कन्हैया हेमंत सुरेश, कन्हैया हेमंत सुरेश और भाई साहब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको पहले से याद है। तो भाई साहब ये 4 सदस्य रहे और ये संयोजक के रूप में रहे कौन? मदन दिलावर। कौन सी समिति के अंतर्गत? मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था, उसका ये पूरा सर्किल था। अब भाई साहब ये क्या करने वाले, देखो आगे पता चलेगा भाई साहब। इन्होंने कहा नए जिले एवं संभागों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाते हैं, ललित के पवार समिति।
कौन सी समिति बनाई भाई साहब, वहां से बात निकाल के लाता हूं, बहुत अच्छे से समझेंगे, गौर फरमाना, नहीं तो आप यहां पे फिर गलती करेंगे। इन सदस्यों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, ललित के पवार समिति। ठीक है सर, ये जो समिति बनी भाई साहब, इसको ये कहा गया कि भाई साहब आप ये नए जिले और ये नए जो संभाग बने हैं इनकी भाई साहब समीक्षा कीजिए, और इनकी समीक्षा करने के बाद हमें भाई साहब रिपोर्ट दीजिए। अब भाई साहब ललित के पवार समिति का भाई साहब कार्यकाल क्या रखा गया, अब सुनना मेरी बात भाई साहब। जो नए जिले आए थे आपके भाई साहब, नए जिले, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, नए जिले व भाई साहब नए संभाग जो आपके आए थे, आपको याद है कि वो कब आए थे? अगर भूल गए हो तो दोबारा याद कर लो। 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 लेके चलता हूं आपको उसी जगह पे। भाई साहब नए जिले और संभाग जो बने थे, देखो ये रहे भाई साहब आपके, ये रहे, यहां पे मैंने आपको समझाया था 7 अगस्त 2023 को बने। अभी बात को सुनना, कहना क्या चाहता हूं भाई साहब और जाना कहां चाहता हूं। उसके बाद एक समिति बनती है ललित के पवार समिति, उसमें नए जिले व नए संभाग जो बनाए गए 7 अगस्त 2023 को बनाए गए। अब उसके बाद होता है ललित के पवार समिति का कार्यकाल आप क्या रखने वाले हैं। तो भाई साहब ये तो क्लियर हो जाता है, आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं बेटा, कार्यकाल जो रहेगा वो इसके बाद का ही रहेगा, बिल्कुल बाद का रहेगा। तो भाई साहब इसका कार्यकाल चला मेरे भाइयों 29 जून अब 2024। जैसे ही मैंने जून लिख दिया तो ये तो कंफर्म है कि अगस्त के बाद ही आएगा, नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 29 जून 2024। और भाई साहब ये कार्यकाल इसका कब तक रहेगा? तो ये रहा भाई साहब 31 अगस्त 2024, 31 अगस्त 2024। तो भाई साहब ललित के पवार समिति का जो कार्यकाल रखा गया वो 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024। और भाई साहब इसकी जो अंतरिम रिपोर्ट आई, इसकी जो भाई साहब अंतरिम रिपोर्ट आई, वो अंतरिम रिपोर्ट आती है भाई साहब फिर कब? वापस से 29 तारीख को, लेकिन महीना होता है दिसंबर, 29 दिसंबर 2024, 29 दिसंबर 2024। देखो कुछ नहीं करना भाई, लाड़ लो, बस इतना ध्यान रखना 29, 31, 29 नहीं है क्या? 29, 31, 29 ललित के पवार समिति का जो कार्यकाल दिया जाता है वो 29 जून 2024 से। जून के बाद जुलाई छोड़ो, बस अगस्त में खत्म हो जाता है मेरे भाइयों, 31 अगस्त 2024 को, बिल्कुल। और इसके कार्यकाल के दौरान फिर मेरे भाइयों जो इसके द्वारा अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो 29 दिसंबर 2024। देखिए नए जिले एवं संभागों की समीक्षा के लिए भाई साहब कौन सी समिति का गठन किया गया? ललित के पवार। और भाई साहब इसका कार्यकाल 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। ललित के पवार समिति की सिफारिश पर देखो भाई साहब ये आ गया 29 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर। ओ भाई साहब हो गए 9 जिले और 3 संभागों को हटा दिया गया। अब भाई साहब इसकी सूचना पर क्या हटा? तो भाई साहब हटा क्या हटा और क्या घटा मेरे भाइयों, ये बहुत दिलचस्प कहानी होने वाली है। अब क्या हटा सर? तो भाई साहब आपके 9 तो जिले हटे, 9 जिले हटे, और भाई साहब आपके 3 संभाग हटे। 9 जिले हटे और भाई साहब 3 संभाग हटे। अब हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि 9 जिले कौन से हटे और 3 संभाग कौन से हटे। तो 3 संभाग तो भाई साहब जो बने थे आपके नवीन वो ही हटे, लेकिन 9 जिले कौन से हटे? क्योंकि बने 19 थे, 9 जिले हटे कौन से थे? अरे टेंशन नहीं लेना यार, अगर टेंशन ही लेना होता आपको तो भाई साहब फिर बात ही क्या थी। तो सबसे पहले देख लेंगे हटाए गए जिले, उससे पहले हटाए गए तुम संभाग देख लो। जो लास्ट में बनाए थे वो तीनों हटा दिए गए, जिनमें भाई साहब एक संभाग का नाम था क्या? बांसवाड़ा संभाग, एक था भाई साहब पाली संभाग और एक था सीकर संभाग। भाई साहब तीनों को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है सर। अब 9 जिले कौन से हटे मेरे लाडलो? तो भाई साहब 9 जिले कौन से हटे? हटाए गए 9 जिले। 1 मिनट में समझा देता हूं आपके लिए, आइए ना भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं रहे। ये आपका हट गया भाई साहब, ये इस लाइन से आपके 3 उड़ा दूंगा, देखना कितने अच्छे तरीके से उड़ाता हूं भाई साहब। ये 3 गायब। ओके सर, ये क्या गजब बात है। ओके सर, ये 3 गायब भाई साहब। फिर आपके इस लाइन से उड़ाऊंगा भाई साहब आपके लिए। ठीक है सर।
और इस लाइन से भी 3 उड़ाऊंगा। ओके सर, क्या गजब समझा रहे हो आप। और भाई साहब फिर यहां से भी आपके 3 उड़ाऊंगा। सर ये कौन से रहेंगे वो मैं बताऊंगा ना भाई साहब, कौन से रहेंगे, आपको तो टेंशन लेने का विषय ही नहीं है। अरे 3 और 3 6 और 3 9, एक ही मिनट में याद गुरु, एक ही मिनट में याद। सर कौन कौन से बता दो ना एक बार, आप निकालो ना बेटा। इधर बाउंड्री पे भाई साहब इनका एक जिला बना था जिसका नाम था सांचौर, उड़ा दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया भाई साहब इसको। यहां एक बाउंड्री पे जिला बना था श्रीगंगानगर से अलग होके, उसका नाम था अनूपगढ़, उड़ा दिया भाई साहब इन्होंने। यहां बाउंड्री पे एक जिला बनाया था नीम का थाना, भाई साहब ये भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। अरे सर वाह, इसका मतलब ये वाली लाइन ये कह रही है कि बाउंड्री से 3 जिलों को हटा दीजिए आप। बिल्कुल करेक्ट गुरु। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हटाए गए 9 जिले थे उनमें से भाई साहब राजस्थान की स्थलीय सीमा पे कितने जिले थे, तो भाई साहब ये थे जो हटाए गए थे भाई साहब आपके 9 में से 3 जिले। बिल्कुल ठीक सर। उसके बाद चलते हैं भाई साहब, अर्धचंद्राकार आकृति में कौन कौन हटे। अरे टेंशन ही नहीं है यार। अरे G = 3, मतलब सर कहते क्या हो आप, G = 3 मतलब, अरे यार, अरे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और जी से गंगापुर सिटी, समझ गए लाडलो। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी। तो भाई साहब यहां से गया, कौन गया सर, जोधपुर ग्रामीण गया भाई साहब। ओके सर, भाई साहब यहां से गया, कौन गया भाई साहब, जयपुर ग्रामीण गया। और भाई साहब इधर से गए आपके कौन, गंगापुर सिटी गया भाई साहब। 3 ये हट गए अर्धचंद्राकार रूप में। अब लाडलो 3 ही तो रह गए। अरे सर वेरी गुड। अब 3 ये स्ट्रेट लाइन में हटे। भीलवाड़ा से जो शाहपुरा अलग किया था ये इन्होंने हटा दिया गया था। यहां एक जिला केकड़ी बना था, ये इन्होंने हटा दिया गया था। जयपुर के दक्षिण में एक जिला बना था दूदू, ये हटा दिया गया। तो हटाए गए 9 जिले भाई साहब कौन कहता है, आपसे रट्टा मारो यार भाई साहब। 3 बाउंड्री से हटा लो, 3 स्ट्रेट लाइन में हटा लो और G = 3, मतलब सर अरे जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी। 3 स्टेट में हटेंगे शाहपुरा, कौन सा भाई साहब बीच वाला केकड़ी, कौन सा दूदू। 3 बाउंड्री से हटेंगे कौन, सांचौर, इसके अलावा अनूपगढ़ और नीम का था ना। इजी है भाई साहब, मेहनत करना होता है हर चीज के लिए, तो आप मेहनत कीजिए ना यार भाई साहब। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलो एक बार आपके कमेंट ले लेता हूं, फिर आप ये सोचेंगे सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ते मेरे भाइयों। हाँ बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। बालोतरा से कोई है क्या, अरे भाई साहब हम हैं बालोतरा से यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई साहब। वेरी गुड। तो मेरी बात मेरे भाइयों आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ाता हूं। अब वर्तमान में जो भाई साहब आपके जिले हैं और संभाग हैं उनको देखिए। वर्तमान में आपके पास 7 संभाग है और वर्तमान में आपके पास कितने जिले हैं, 41 जिले हैं भाई साहब। बिल्कुल सर। अब वर्तमान में जो 7 संभाग हैं वो आपके पास ये रहे, कैसे कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं भाई साहब। इस जगह पे आपको एक संभाग मिलेगा जी, कौन सा मिलेगा सर, जोधपुर संभाग मिलेगा। ओके सर, इस जगह पे ठीक है सर। फिर भाई साहब आगे बढ़ता हूं। जोधपुर संभाग के बाद इधर की तरफ आपको एक संभाग मिलेगा जिसे आप बीकानेर संभाग कहेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों। यहां थोड़ा सा और बढ़ाता हूं इसको, जोधपुर वाले को। ये मेरे भाइयों आपको एक संभाग देखने के लिए मिलेगा जोधपुर। ये एक संभाग रहेगा आपका बीकानेर। यहां एक संभाग रहेगा मेरे भाइयों आपका ये उदयपुर, कौन सा उदयपुर। यहां एक संभाग रहेगा आपका ये कोटा। ओके सर। इधर की तरफ एक संभाग रहेगा आपका भरतपुर, कौन सा रहेगा, भरतपुर। इधर की तरफ मेरे भाइयों एक संभाग रहेगा आपका जिसे आप कहेंगे क्या, जयपुर, कौन सा, जयपुर। और ये बचा भाई साहब 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये कैसे कैसे आपके संभाग हैं भाई साहब। यहां तो आपका आ जाएगा बेटा कौन सा, ये आ जाएगा बीकानेर संभाग। जी सर, बीकानेर संभाग। ये बेटा आएगा आपका जिसे आप कहेंगे जोधपुर संभाग, कौन सा कहेंगे, जोधपुर संभाग सर। ये जो आपका आएगा बेटा इसे आप कहेंगे उदयपुर संभाग, कौन सा कहेंगे, उदयपुर संभाग। और मेरे भाइयों ये जो रहेगा आपका इसे आप कहेंगे कोटा संभाग। ठीक है सर, कोटा संभाग। और बेटा ये जो आपका आएगा सर इसे कहेंगे आप अजमेर संभाग। क्या कहेंगे बेटा, अजमेर संभाग। और ये जो देख रहे हो मेरे भाइयों ये आपका रहने वाला है कौन सा, जयपुर संभाग, कौन सा, जयपुर संभाग। और ये जो आपका रहने वाला है बेटा भरतपुर संभाग। मतलब आज की वर्तमान स्थिति आपके सामने ये आ चुकी। वर्तमान स्थिति मेरे भाइयों ये है कि आपके राजस्थान में फिलहाल कितने संभाग है मेरे भाइयों, 7 संभाग है। और यहां पे भी एक बात देखिएगा कि 7 संभागों में कितने कितने जिले आते हैं, आपको वैसे ही याद करा दूंगा, बेफिक्र रहिए भाई साहब। सब में जिले आपके सामने दे रखे हैं कि जोधपुर में भाई साहब 8 जिले आते हैं, जयपुर में 7
7 हैं, उदयपुर में भी 7 हैं, अजमेर वाले में 6 हैं, भरतपुर वाले में 5 हैं और भाई साहब बीकानेर और आपके कोटा में 4 हैं। अगर एग्जामिनर ने दिमाग लगाया तो वो ये भी कह सकता है कि राजस्थान के उन संभागों का चुनाव कीजिए जिसमें समान अनुपात में जिले आते हैं, तो भाई साहब वो बीकानेर और कोटा रहेगा। 4-4 आते हैं, बाकी तो फिर 5 सिंगल है, 6 सिंगल है, फिर 7-7 वाले भाई साहब जयपुर और उदयपुर रहेंगे और जोधपुर भाई साहब 8 वाला रहेगा। तो सर्वाधिक जिले जो आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और जब इनको अपन टोटल करेंगे तो भाई साहब टोटल आपका 41 बैठना चाहिए मेरे भाइयों। तो 8 और 7 15, 15 और 7 भाई साहब 22, 22 और 6 28 और 5 33, 33 और 4 37 और 37 और 4 41। तो भाई साहब ये टोटल जिले कितने बैठ जाते हैं? 41। अब आगे चलते हैं मेरे भाइयों, जो यहाँ 41 जिले का आपने गेम खेला है मेरे भाइयों, अब आगे चलते हैं और हर एक संभाग में ये देखते हैं कि उसमें कितने जिले हैं, वो आपको पता चल चुका है, लेकिन वो कौन कौन से हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं। जी सर, तो सबसे पहले आपके सामने आ चुका है भाई साहब कौन सा? जोधपुर संभाग, और जिलों की संख्या आपके सामने दिख रही है आपको कितनी? 8। अब भाई साहब यह रट्टा नहीं मारने दूंगा किसी भी बच्चे को। जी सर, बस आप तो बता दीजिए सर। भाई साहब अपन यहां से चलेंगे। जी सर, ये फलौदी है, बिल्कुल चलेंगे सर। फलौदी के बाद आपने बाउंड्री पढ़ी ली है, पहला टॉपिक आपने पढ़ी लिया है, अच्छे से समझना भाई साहब। ये फलौदी, इधर आ गए जैसलमेर, फिर आ गया आपका बाड़मेर, बिल्कुल आ गया सर, फिर आ गया आपका जालौर और फिर आ गया मेरे भाइयों आपका सिरोही। यहां तक आओगे आप बाउंड्री पे, तो यहां तक आओगे। जी सर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से चलो भाई साहब, आप कौन सा जिला है? फलौदी है सर, ठीक है। फिर आप कहां पे आ जाएंगे सर? जैसलमेर के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आप कहां पे आ जाओगे? बाड़मेर आ जाओगे। फिर बेटा आप बाउंड्री पे कहां पे आ जाओगे? जालौर। और फिर कहां पे आ जाओगे? सिरोही। ठीक है सर, हमें टोटल कितने करने हैं? 8। हमारे पास आ कितने गए हैं? 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर अब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। सिरोही, जालौर, इनसे यहां लगता है कौन? पाली। बाड़मेर से अलग हुआ है कौन? बालोतरा, बिल्कुल ठीक कह रहे। और फलौदी भाई साहब जिससे अलग होकर आया है वो कौन है? जोधपुर। अब बताइए आप इनको काउंटिंग में कीजिए, 1 2 3 4 5 और 3 अंतर्वर्ती। तो भाई साहब ये जो आपने संभाग बनाया, ये जो संभाग बनाया, ये कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग हो गया, जिसमें से भाई साहब यहां ये आपकी स्थलीय सीमा पर लगने वाले 1 2 3 4 और 5 और अंतर्वर्ती जिले इसमें कितने रहे? 3 रहे। अरे सर गजब की बात कर रहे हैं सर आप। बिल्कुल भाई साहब, हम तो बात ऐसी बताते हैं। ये 3 के 3 तो आपके अंतर्वर्ती हुए ना इसमें। अरे सर गजब बात कर रहे, अंतर्वर्ती जिले हुए, बिल्कुल हुए सर। और ये जो आपके दिख रहे हैं भाई साहब, ये कौन सी सीमा पे हैं? ये आपके स्थलीय सीमा पे हैं। बिल्कुल सर कह रहे हैं सर। तो स्थलीय सीमा पर जो जिले आते हैं भाई साहब, उनकी संख्या देखिए आप कितनी आ रही है? 5। बिल्कुल ठीक है सर। और अंतर्वर्ती जो जिले आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। और 5 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो भाई साहब, जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो गए 8। तो भाई साहब ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा कि अंतर्वर्ती कौन से हैं मेरे भाइयों, और स्थलीय सीमा पे कौन से रहेंगे, ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट संभाग के अंतर्गत मेरे भाइयों। कौन सा है आपके पास? बताइए, आप बताइए बेटा। हमारे पास है सर जयपुर संभाग। ओके, कितने जिले लेने हैं? 7 लेने हैं। भाई साहब क्या करेंगे? यहां से अपन फलौदी तक आ गए थे, ऐसा करेंगे बीकानेर को छोड़ देंगे, श्रीगंगानगर को छोड़ देंगे, हनुमानगढ़ को छोड़ देंगे और चूरू को छोड़ देंगे। उसके बाद उठा लें सर। अरे बिल्कुल उठा लो यार, कौन मना कर रहा है भाई साहब? बताइए। झुंझुनू ले लें सर, ले लीजिए भाई साहब। फिर कौन ले लें? सीकर ले लें। ओके सर। फिर अपन कौन ले लेते हैं? कोटपुतली, भैरोड ले लेते हैं। ठीक है सर। फिर एक जिला बना है आपका खैरथल तिजारा, बिल्कुल उठा लेते हैं सर, खैरथल तिजारा। और एक जिला उठा लेते हैं कौन? अलवर। ओके सर। अब अंदर की तरफ चलते हैं, तो खैरथल तिजारा अलवर से यहां अंदर की तरफ टच होगा कौन? दौसा। और कोटपुतली भैरोड जिससे अलग हुआ है वो कौन रहेगा? जयपुर। अब बताइए वहां टोटल कितने हैं? 7। तो भाई साहब यहाँ 1 2 3 4 5, 5 तो बाउंड्री पे ही आ गए और 2 अंदर की तरफ आ गए। तो भाई साहब ये जो आपका बनेगा, ये जो आपका बना, ये भाई साहब कौन सा संभाग रहा मेरे को बताइए? तो ये रहा आपका जयपुर संभाग, जिसमें भाई साहब ये दोनों की दोनों जिले। जी सर, ये दोनों की दोनों जिले तो कैसे हुए? आपके अंतर्वर्ती जिले। तो इसमें भी भाई साहब अंतर्वर्ती जिलों की जो संख्या आती है उनकी संख्या कितनी है? 2। और भाई साहब ये जो जिले रहे आपके, ये जितने भी जिले आप देख रहे हैं भाई साहब, ये रहे आपके किस पे? स्थलीय सीमा पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और स्थलीय सीमा पर जो रहे भाई साहब, स्थलीय सीमा पर जो रहे वो कितने रहे मेरे भाइयों? तो गिन लीजिए आप, 5। और भाई साहब जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप, तो भाई साहब ये टोटल संख्या बैठ रही है कितनी? 7। तो भाई साहब ये भी ध्यान रखना है कि जयपुर संभाग के अंतर्गत मेरे भाइयों स्थलीय पे कितने आते हैं, अंतर्वर्ती पे कितने आते हैं।
बिल्कुल करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों, बेफिक्र। सर प्लीज रिप्लाई कर दो, इतना बता दो कि इंडियन अरे यार कराएंगे भाई साहब, पहले राजस्थान ज्योग्राफी से तो निपट लेते हैं बेटा, फिर इंडिया ज्योग्राफी भी कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए भाई साहब। देखना एक बार वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? आ रही, ठीक है मेरे भाइयों। ये तो आपकी जयपुर संभाग की बात हो गई। अब चलते हैं बेटा अगले पे, और वो है मेरे भाइयों उदयपुर संभाग। ओके सर, और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी रहने वाली है? 7। अब उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 7 कैसे कैसे रहेगी? जब आप ये जोधपुर संभाग पढ़ रहे थे तो सच बताना भाई साहब, कहां तक आ गए थे? सिरोही तक आ गए थे सर। तो अब चलते हैं भाई साहब यहां से नीचे उदयपुर। ओके सर, उदयपुर से नीचे आता है भाई साहब डूंगरपुर। ठीक है सर, डूंगरपुर से नीचे आता है भाई साहब बांसवाड़ा। ओके सर, बांसवाड़ा के इधर आता है सर प्रतापगढ़। बिल्कुल आता है सर, प्रतापगढ़ से ऊपर आता है सर चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा को हमको लेना नहीं है। अब सर क्या करेंगे अपन? अरे कुछ नहीं करना यार, उदयपुर से भाई साहब एक जिला अलग कीजिए। बिल्कुल कर लेंगे सर। उदयपुर से अलग जिला हुआ है एक सलुम्बर, और एक अंतर्वर्ती जिला है भाई साहब जिसे कहते हैं आप राजसमंद। क्या कहते हैं? राजसमंद। बिल्कुल ठीक है सर। तो भाई साहब उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7। भाई साहब उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, सलुम्बर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई साहब इस पे स्थलीय सीमा पे कितने हैं? आपसे कोई ये पूछे कि भाई साहब आपके उदयपुर संभाग में स्थलीय सीमा पर कितने हैं? तो भाई साहब स्थलीय सीमा पर जो है बेटा, स्थलीय सीमा पे आपको नजर आ रहे हैं कितने मेरे भाइयों? तो 5 सर। और आपसे पूछे कि अंतर्वर्ती कितने हैं? तो भाई साहब अंतर्वर्ती जो जिले आपको नजर आ रहे हैं सर, अंतर्वर्ती जिले जो नजर आ रहे हैं भाई साहब, वो आपके कितने नजर आ रहे हैं? आपको 2। और भाई साहब अगर इसको टोटल करेंगे आप, तो भाई साहब टोटल संख्या कितनी बैठती है? 7। तो भाई साहब उदयपुर संभाग में भी ध्यान रखेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तो भाई साहब स्थलीय सीमा पे हैं, और 2 अंतर्वर्ती हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है मेरे लाडलो? 7 हो जाती है भाई साहब। क्लियर है सबका यहां तक? ओके सर। अब अगले संभाग पे चलते हैं। कौन सा संभाग रहने वाला है मेरे भाइयों? तो वो संभाग आपका रहेगा कौन सा? अजमेर संभाग। चलिए सर, अब अजमेर संभाग में जिले कितने हैं मेरे भाइयों? 6 जिले हैं। कैसे कैसे रखोगे ध्यान देना बेटा। एक आएगा आपका अजमेर। जी सर, कौन सा जिला? अजमेर। ठीक है सर। एक आएगा मेरे भाइयों आपका भीलवाड़ा। कौन सा जिला आएगा सर? भीलवाड़ा आएगा। ठीक है सर, एक अजमेर, एक भीलवाड़ा। फिर मेरे भाइयों एक जिला आएगा आपका नागौर। ठीक है सर। एक जिला आएगा आपका टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अब 2 जिले कैसे बनाओगे? नागौर से बेटा अलग कर दो, जिसमें एक जिला आ जाता है डीडवाना कुचामन, और अजमेर से अलग कर दो। थोड़ा ये मेरे से नीचे लिख गया, अभी 1 मिनट देखो बेटा, ये लो वापस से देखिए। ये एक जिला रहेगा मेरे भाइयों, इसमें कौन? नागौर। ठीक है सर। फिर एक जिला रहेगा कौन बेटा? अजमेर। ओके सर। फिर एक जिला रहेगा भाई साहब कौन? भीलवाड़ा। ओके सर। और भाई साहब मेरे भाइयों एक जिला इसके अंतर्गत कौन आएगा? टोंक। अब अजमेर से जो अलग हुआ है भाई साहब वो जिला हुआ है ब्यावर। ओके सर। और नागौर से जो जिला अलग हुआ है वो है डीडवाना कुचामन। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, डीडवाना कुचामन, अच्छे से ध्यान देना भाई साहब। ये जो जिले देख रहे हो भाई साहब आपके, ये जो जिले देख रहे हो ये वाले, ये भाई साहब कहीं पे भी बाउंड्री से नहीं लगते, लेकिन जो भीलवाड़ा है भाई साहब इधर छोटा सा बाउंड्री से लगता है। यहां पे बिल्कुल लगता है सर, आपने बताया है पहले टॉपिक में। बिल्कुल। अब इसका मतलब भाई साहब इसमें मैं ये कहूं कि भाई साहब राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, इस संभाग में मैं ये कहूं राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो सर वो तो 5 हैं। और मैं ये कहूं भाई साहब स्थलीय सीमा पे कितने हैं सर? बिल्कुल सर, स्थलीय सीमा पर कितने हैं? तो भाई साहब स्थलीय सीमा पे है 1 जिला, और भाई साहब दोनों को जोड़ देते हैं तो वही बात भाई साहब टोटल कितने हो रहे हैं? 6। तो भाई साहब इसका मतलब अजमेर संभाग में से भी 1 जिला यह टच करता है बाउंड्री को भाई साहब, ये ध्यान रहे मेरे भाइयों। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया भाई साहब। सारे टॉपिक होंगे एक एक बार, सब टॉपिक होंगे मेरे भाइयों, कंटिन्यूअस सारे टॉपिक आएंगे बेटा। अरे टेंशन ना लो यार, जब भरोसा किया है तो वो तोड़ने नहीं दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों, बेफिक्र रहिए। विश्वास आपने इतना दिया है तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आगे अपन कंटिन्यूअस करते हैं अजमेर संभाग के बाद। चलिए अब आ जाता है भाई साहब आपका भरतपुर संभाग। गौर फरमाइएगा, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है आपके पास? 5। बिल्कुल है सर। अब भरतपुर संभाग को कैसे आप टच करोगे? तो भरतपुर से एक जिला अलग हुआ डीग। बिल्कुल ठीक सर। फिर आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाउंड्री पे आगे चलते हैं भरतपुर। फिर भरतपुर के बाद डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद कौन आ जाता है भाई साहब? आपका ये धौलपुर आ जाता है। जी सर। धौलपुर के बाद कौन आ जाता है बेटा? करौली आ जाता है। और करौली के बाद कौन आ जाता है? सवाई माधोपुर। ओके गुरुजी। अब भाई साहब यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे भाई साहब कि स्थलीय सीमा बनाने वाले, स्थलीय सीमा पर, तो भाई साहब स्थलीय सीमा पे नजर आ रहे हैं आपको कितने? 5।
अब बताइए भाई साहब, मैं ये कहूं कि इनमें से कोई अंतर्वर्ती है क्या? तो भाई साहब अंतर्वर्ती जिले भाई साहब इसमें दिख ही नहीं रहे। अब दिख नहीं रहे हैं तो फिर 0, और भाई साहब 0 और 5 को जोड़ोगे तो वापस से भाई साहब 5 ही तो बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका मतलब भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं और पांचों वो बाउंड्री पे, अंदर कोई भी है ही नहीं भाई साहब। गुरुजी गजब, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब चलते भाई साहब अगले संभाग के अंतर्गत, और वो संभाग आपका कौन सा रहने वाला है मेरे भाइयों? लीजिए भाई साहब बीकानेर संभाग। कितने जिले दे रखे हैं भाई साहब? 4 जिले दे रखे। कौन कौन से रहेंगे? तो भाई साहब यहीं से चलते हैं अपन तो। आइए, ये आपका बीकानेर हो जाता है जी सर, ये आपका बेटा श्री गंगानगर हो जाता है, और बेटा ये आपका हनुमानगढ़ हो जाता है, और अगला जिला इसमें चूरू आता है। सर इसका मतलब तो हम यहां पे भी समझ गए सर, यहां पे भी जो ये वाली बाउंड्री है सर, ये वाली जो बाउंड्री है, इसका मतलब ये भी आपका पूरा स्थलीय सीमा से लग रहा है। अरे बिल्कुल लग रहा है भाई साहब, यार मैं क्या करूं, लग रहा है तो भाई साहब आप पहचानो ना बेटा स्थलीय सीमा पर। तो स्थलीय सीमा पर मेरे भाइयों कितने हो गए यहां पे? तो आप देख पा रहे स्थलीय सीमा पे कितने हो गए? 4। अब मैं ये कहूं मेरे भाइयों के अंतर्वर्ती हैं, तो भाई साहब अंतर्वर्ती जिले तो नहीं है भाई साहब इसमें। तो अंतर्वर्ती जिले तो भाई साहब इसमें नहीं है, वो तो संख्या 0 आ रही है। अब 0 और 4 को प्लस करेंगे तो भाई साहब 4। तो यहां पे अंतर्वर्ती यहां पे भी नहीं है, और अंतर्वर्ती भरतपुर में भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप भाई साहब। उसके भी सारे बाउंड्री पे थे, इसके भी सारे बाउंड्री पे है। ठीक है सर। अब लास्ट संभाग हमारे पास बचा कौन सा? कोटा संभाग। इसमें चर्चा करेंगे भाई साहब। कोटा संभाग के अंतर्गत चलते हैं। आइए, तो भाई साहब यहां पे आ जाता है आपका ये कोटा जिला। भाई साहब ये है आपका 12, ओके सर, और ये है भाई साहब झालावाड़, और अंदर की तरफ भाई साहब है बूंदी। और वैसे भी भाई साहब बूंदी को कोई बाहर नहीं छोड़ता, बूंदी के लड्डू को वैसे भी कोई बाहर नहीं छोड़ता, सब अंदर ही रखते हैं जी। अगर कोई बूंदी के लड्डू को छोड़ देगा तो एक बात बताइए भाई साहब, कोई भी खा जाएगा, इसलिए बूंदी का लड्डू तो हमेशा अंदर ही रखा जाता है बेटा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और अंदर रखा जाता है। तो भाई साहब ये 3 जिले तो आपके हो जाएंगे स्थलीय सीमा पर। ओके सर, ये कौन सी सीमा पर हो जाएंगे भाई साहब? स्थलीय सीमा पर। और स्थलीय सीमा पर जो जिलों की संख्या रहेगी भाई साहब वो 3। और भाई साहब एक जो जिला है ये रहेगा मेरे भाइयों आपका अंतर्वर्ती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अंतर्वर्ती जिला। और अंतर्वर्ती जिले की संख्या यहां 1 आ जाएगी। भाई साहब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अरे बोलो रे यार लाडलू, कमेंट करके बताओ बेटा एक बार, क्या इस प्रकार से भाई साहब जो समझाया है वो आपके समझ में आया है कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को। मैंने आपके कमेंट भी नहीं देखे आज, एक बार कमेंट करके बताओ कि भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। इसके बाद खनिज ले लेना, वो ले लेना, कंटिन्यूअस चलेगा, ज्योग्राफी कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है ना? एक एक टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से जैसे आता है वैसे चलेगा, क्योंकि पूरे राजस्थान के बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 0 से मैंने तुमको उठाया है, तो कंटिन्यूअस अपन करेंगे, ऐसे नहीं उठपटांग तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए मेरे भाइयों, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, एमसीक्यूज की क्लास जो मेरी है पीवाईक्यू वाली और एमसीक्यूज वाली, वो आपकी जो क्लास है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए इवनिंग के टाइम पे। और बहुत जल्दी मेरी बुक पे भी काम चल रहा है मेरे भाइयों, वो भी लॉन्च हो जाएगी, आप बेफिक्र रहें। पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है यार कहीं से भी। भाई सब जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपके लिए एक बुक तैयार करवा रहा हूं, बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। बस 10 दिन का समय दे दीजिए मेरे भाइयों, बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो इसका मतलब आपने यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपकी। ओके सर, एक बार मैं पूरा आपका रिवीजन यहां तक एक बार और करा देता हूं मेरी तरफ से ही। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय, और भाई साहब उस टाइम पे संभाग थे 5। फिर भाई साहब एक व्यक्ति आता है मोहनलाल सुखाड़िया, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देता है। फिर एक व्यक्ति आता है 26 जनवरी 1987 को, जिसका नाम था हरदेव जोशी, पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू करता है और एक 6वां संभाग बनाता है अजमेर। उसके बाद एक महिला आती है 4 जून 2005 में, कौन? वसुंधरा राजे, और 7वां संभाग बनाती है कौन? भरतपुर। उसके बाद आते हैं अशोक गहलोत, एक समिति बनाते हैं जिसका नाम है राम लोहिया समिति। राम लोहिया समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर भाई साहब 3 नए संभाग बना देते हैं, जिनमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर रहता है, और 19 नए जिले बना देते हैं। फिर आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी, और भाई साहब उन्होंने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष को बैठाया और उसका नाम था मदन दिलावर। 5 संयोजकों को बैठाया, जिनमें एक था भाई साहब कन्हैया चौधरी, हेमंत लाल मीणा, सुरेश सिंह रावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनकी भाई साहब रिपोर्ट के आधार पर या इनकी सिफारिश के आधार पर एक समिति का गठन होता है, ललित के पवार समिति का, और ललित के पवार समिति की अंतिम रिपोर्ट आती है मेरे भाइयों आपके लिए, जो सौंपी जाती है वो 29 दिसंबर 2024, और उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि 9 जिले हटाए जाते हैं और 3 संभाग हटाए जाते हैं, और वर्तमान में आपके पास जिले आ जाते हैं कितने? 41, और संभाग आ जाते हैं 7। और 41 जिले कैसे कैसे रहेंगे वो भी बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड सर,
चलिए भाई साहब, अगली बात, राजस्थान के संभागों से संबंधित जो भी हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे उसमें अगली बात क्या जो आपसे पूछी जा सकती है, एक तो आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पे, सर क्या पूछ सकता है क्षेत्रफल के आधार पे, कि क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा संभाग कौन सा और छोटा संभाग कौन सा है। अरे देखिए नहीं, मतलब संभाग पूछ रहा है, आप तो ये देखिए क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा जिला कौन है, जैसलमेर, और जैसलमेर किस संभाग में आता है, जोधपुर में। ओ गुरुजी गजब। और क्षेत्रफल के आधार पे छोटा जिला कौन है, धौलपुर, धौलपुर किस संभाग में आता है, भरतपुर। तो यही संभाग है यार, बिल्कुल सर। मतलब सर, अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो संभाग है बेटा उसका नाम है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग रहेगा, जोधपुर संभाग। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो भाई साहब कौन सा संभाग रहेगा, बीकानेर संभाग, ठीक है सर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा संभाग है उसका नाम है मेरे भाइयों भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग। और दूसरे नंबर पे जो रहेगा भाई साहब वो रहेगा आपका कोटा संभाग। ओके सर। अब आती है जिलों की संख्या भाई साहब, वो आपको पता था अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा जिले भाई साहब मैंने अगर कहीं पे रखे थे तो वो आपको पता है सर ने कहां रखे थे, बताइए कहां रखे थे, जोधपुर संभाग के अंतर्गत रखे थे भाई साहब 8 जिले आपके। और ना मानो तो यहां से दिखाता हूं, आइए भाई साहब, सबसे ज्यादा जो जिलों की संख्या आपके पास थी, देखो यहां से देखो भाई साहब कितने, अच्छे से देखो, सबसे ज्यादा 8, बाकी जयपुर और आपका उदयपुर वाला जो है इसमें 7-7 है, और सबसे कम जो रहेंगे वो कोटा और बीकानेर में रहेंगे 4-4। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ओके, तो वहीं पहुंचते हैं भाई साहब, अपन वापस से उसी जगह पहुंचते हैं अपनी पे। और अपनी जगह कहां चल रही है मेरे भाइयों, यहां पे ये चल रही बात अपनी। जी सर, तो जिलों की संख्या सर्वाधिक किस में रहेगी, तो जिलों की संख्या बेटा सबसे ज्यादा जो रहेगी मेरे भाइयों वो किसके अंतर्गत रहेगी, जोधपुर संभाग के अंतर्गत रहेगी भाई साहब। बिल्कुल रहेगी सर। जोधपुर संभाग में कितने थे, 8, बाकी तो फिर भाई साहब आपके जयपुर व उदयपुर संभाग, जयपुर व उदयपुर संभाग के अंतर्गत आपकी जो संख्या चल रही थी वो कितनी चल रही थी, 7। और न्यूनतम के लिए जाता हूं तो भाई साहब आपका जो कोटा है, कौन सा संभाग है बेटा, कोटा संभाग, कोटा व बीकानेर संभाग। बिल्कुल सर, कोटा व बीकानेर संभाग के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है वो है 4। ओके सर, अच्छी बात। अब चलते हैं जनसंख्या के ऊपर भाई साहब। सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या कहां देखने को मिलेगी, किस संभाग में देखने को मिलेगी, तो इसमें तो कोई बात मेरे को लगता नहीं आप रट्टा मारेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर के अंतर्गत है। बिल्कुल ठीक है सर, तो पहले नंबर पे रखेंगे आप जयपुर संभाग। ओके सर। और दूसरा संभाग वो रहेगा जो जा से ही स्टार्ट होता है, तो भाई साहब उसका नाम है जोधपुर संभाग, क्योंकि जोधपुर सिटी काफी पॉपुलर सिटी है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या के लिए जाएंगे तो ध्यान रखना हाड़ौती वाला जो संभाग है जिसे आप कोटा कहते हैं, इसमें सबसे कम पब्लिक है भाई साहब, ये भी ध्यान रहे आपको, कोटा संभाग। और दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, भरतपुर संभाग। भाई साहब पूरी संभागीय व्यवस्था का ये निचोड़ है, ये वाला, ये पूरा निचोड़ है, इसे जरूर याद रखना भाई साहब, और कहीं टफ नहीं बनाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है जोधपुर, क्योंकि जैसलमेर भी इसमें ही आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है भरतपुर, क्योंकि धौलपुर इसमें आता है भाई साहब। सर्वाधिक जिले किसमें आए थे, वहां से आप देख के ही आ रहे हो एक एक करके भाई साहब, किसमें थे, जोधपुर में। न्यूनतम जिले किसमें थे, कोटा के अंतर्गत और बीकानेर के अंतर्गत। जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर संभाग में रहेगी और न्यूनतम कहां पे रहेगी, कोटा के अंतर्गत रहेगी भाई साहब। बोलो यहां तक बात क्लियर है आप सबकी मेरे भाइयों। अब चलते हैं अगली बात पे भाई साहब। अगली बात क्या है, एकीकरण के अंतिम चरण मेरे भाइयों 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में कितने जिले थे भाई साहब, 26 थे। अब 26 के बाद 27 से लेकर 41 तक कैसे बने सब बताऊंगा। और वर्तमान में आपके जिलों की संख्या कितनी है, 41। तो भाई साहब यहां पे सबसे पहली एक बात तो ये सुने कि 27 में कौन बना, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। और 33 के बाद जो 8 बने थे वो क्रमानुसार कैसे रहेंगे भाई साहब, अल्फाबेट के आधार पर, उन्हें भी आप समझना अच्छे तरीके से। अब सुनो भाई साहब, 27 में तो कौन बना, धौलपुर बना, ठीक है। फिर 28, 29, 30 के लिए आप क्या याद करोगे, ये भी ध्यान रहे, बी, डी और आर, क्या याद करोगे, BDR। 26 जब जिले बन चुके थे तो एक छोटा सा प्रयास किया गया हमारे राजस्थान में कि हम 27 में जिला बनाए, और एक छोटा सा जिला बना, कौन, धौलपुर। उसके बाद BDR ले आओगे आप, मतलब 12, दौसा, राजसमंद। फिर भाई साहब आप 31, यहां पे 31 नंबर आते ही भाई साहब 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे। अरे सर किस पे चढ़ाना है, अरे हनुमान पे चढ़ाना है। अपन प्रसाद ऐसे ही चढ़ाते हैं, 31, 51, 101 ऐसे ही चढ़ाते हैं, तो 31वें पे हनुमानगढ़ आ जाएगा। अब भाई साहब 32वें पे करौली कैसे, तो तुमने भाई साहब धौलपुर से तो स्टार्ट किया था, तो धौलपुर के जस्ट नीचे करौली आता है। क्या गजब बात है सर। और 33वें पे वो जिला जो आप सबको पता ही है, प्रतापगढ़। तो क्रम कैसे रखना है भाई साहब, 26 पहले से थे, 27 में एक छोटा सा प्रयास किया, धौलपुर आ गया।
फिर बीडीआर से खोल लेंगे भाई साहब 12 2 सर राजसमंद, ओके सर। और 27 के बाद 3 तक जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान पे, ओके सर। अब 32 पे अटक जाए तो ध्यान रखना धौलपुर के नीचे वाला है, नहीं क्या? अटकने के बाद शुरुआत कर लेना, धौलपुर के नीचे वाला है तो करौली, ठीक है सर। 33 में आपको आता ही है जी, कौन? प्रतापगढ़, क्लियर है। अब बात ये निकल के आती है भाई साहब ये किस से बने, तो धौलपुर जो था भाई साहब वो किससे अलग होके बना? भरतपुर से। 12 किससे अलग हुआ? कोटा से। दौसा जयपुर से अलग हुआ, राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से अलग हुआ, करौली सवाई माधोपुर से, और प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ 3 जिलों की तहसीलों से बनाया गया, जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर था। अब कब बने? तो धौलपुर आपका बना है बेटा 15 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982। उसके बाद तीनों वीडीआर 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। फिर 91 में 3 जोड़ दीजिए 94, 12 जुलाई 1994। फिर 3 और जोड़ दीजिए 97, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 19 जुलाई 1997, ओके सर। और ये आपको पता ही है भाई साहब आपका प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। तो कैसे डेट याद रखनी है भाई साहब? पहले की तो है आपकी क्या 15 अप्रैल 1982। फिर भाई साहब 3 की एक ही साथ लेके आना, क्या 10 अप्रैल 1991। और फिर भाई साहब 3 जोड़ना है तो भाई साहब यहां हो जाएगी आपकी 12 जुलाई 1994। फिर 3 जोड़ना है तो भाई साहब 19 जुलाई 1997, ठीक है सर। फिर कुछ नहीं करना, प्रतापगढ़ रह गया आप पे 26 जनवरी 2008। और जो आपके 8 जिले बने उनके लिए आपको डेट पहले से ही याद है, बताया था मैंने भाई साहब 7 अगस्त 2023। और ना मानो तो देखो लेके चलता हूं उस जगह पे जहां मैंने शुरू में ये बात कही थी कि ये डेट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई साहब आप। और वो डेट कहां है इंपॉर्टेंट वाली अपनी? देखो ये रही, ये कहा था मैंने भाई साहब आपके जो नए जिले आए थे, देखो ये रहे वो आपके अशोक गहलोत के द्वारा जो ये नए जिले आए थे वो ये रहे 7 अगस्त 2023। मिल गए ना? तो भाई साहब ये बाकी के आपके 33 के बाद जितने भी बने हैं मेरे भाइयों, ये 33 के बाद जितने भी बने हैं बेटा, ये सब की सब देखिए 7 अगस्त 2023। और वो हैं कौन कौन से? तो 34 पे बालोतरा, 35 पे ब्यावर, 36 पे डीग, 37 पे डीडवाना कुचामन, 38 पे कोटपतली भैरोड़, 39 पे खैरतल तिजारा, 40 पे फलोदी, 41 पे सलुम्बर। बालोतरा किससे अलग होके बना? बाड़मेर से। ब्यावर को ध्यान रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूं। ब्यावर किस किस से अलग होके बना? अजमेर से, राजसमंद से, पाली से और भीलवाड़ा से। इनकी तहसीलों को लेकर ब्यावर को बनाया गया। डीग भाई साहब किससे बना? भरतपुर से। डीडवाना कुचामन सिर्फ नागौर से। कोटपुतली भैरोड़ जयपुर व अलवर से। खैरतल तिजारा केवल अलवर से। हलौदी में जैसलमेर और जोधपुर का भाग है और सलुम्बर में उदयपुर का भाग है। और ये सब बने कब? 7 अगस्त 2023 को। कब बने बेटा? 7 अगस्त 2023 को रहेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाडलो? ये थी तुम्हारे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। 27 जिले से 26 के बाद 27 से लेके 41 तक हम कैसे आए हैं वो इस सारणी में मैंने पूरा दिया है आपके लिए। अब अगली बात, जैसा कि मैं हर बार आपको लेकर आता हूं कुछ क्वेश्चन, चलिए बताइए राजस्थान का वह संभाग जो सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाता है। जल्दी से भाई साहब जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। राजस्थान का वह संभाग जो सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाता है। बहुत बढ़िया बेटा, आज आपका जवाब एक ही बार में सॉलिड निकला है। बहुत बढ़िया। देखो जब अपन में संभागीय आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक संभाग आपको समझाया था, अजमेर संभाग, बिल्कुल समझाया था सर। और ये रहा आपका अजमेर संभाग इस जगह पे। और गौर फरमाइए इस जगह को भाई साहब, अजमेर में सारे जिले अंतर्वर्ती हैं, बस एक जिला आपका यहां बाउंड्री पे है और वो है भीलवाड़ा। तो ये सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाता है।
बिल्कुल मेरे भाइयों, आपने एकदम सही पहचाना। बाकी किसी के दिमाग में बीकानेर चल रहा हो तो उसका हनुमानगढ़ वाला, ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ काफी एरिया लगता है। जोधपुर चल रहा हो तो इधर बाड़मेर जालौर सिरोही वाला एरिया काफी लगता है। तो एकदम राइट आंसर भाई साहब आपका, एकदम राइट आंसर क्या, अजमेर संभाग। इसका छोटा सा पोर्शन, बस 16 किलोमीटर भीलवाड़ा पोर्शन वो लगता है। बिल्कुल राइट आंसर मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के वह संभाग जिसके सभी जिले स्थलीय सीमा से संलग्न हैं। अब भाई साहब यहां बताना है आपको वो कौन कौन से रहेंगे। चलिए बेटा, सभी का सही है वो, जल्दी से बताइए। कि राजस्थान के वह संभाग जिसके सभी जिले स्थलीय सीमा से संलग्न हैं। बेटा संभाग बताना है आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सी होगा, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे ए होगा, गलत बात बेटा। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, यहां पे सुनिए, ज्यादातर बच्चों का आंसर है क्या, सी। अब इस पे थोड़ा सा व्याख्यात्मक पहलू कर लेते हैं, व्याख्यात्मक विवरण देख लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने लिया सर, यहां पे हमने लिया बीकानेर संभाग, बिल्कुल अच्छा किया बेटा आपने। जैसे बीकानेर संभाग में जब आप चलेंगे तो यहां पे ये बीकानेर आ गया, 4 ही तो जिले आते। ये आपका श्रीगंगानगर आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इधर की तरफ आपका हनुमानगढ़ आ गया और ये चूरू आ गया। अब बताइए ये जो संभाग है आपके पास, ये बीकानेर संभाग, तो इसके सारे के सारे जिले बताइए आप। बिल्कुल सर, सही कह रहे थे आप। राजस्थान के वह संभाग जिसके सभी जिले स्थलीय सीमा पे, बताइए पूरी की पूरे स्थलीय सीमा पे संलग्न है या नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, स्थलीय सीमा पे संलग्न है। अब दूसरे संभाग में भी चलते हैं, आइए। एक आपने भरतपुर कहा था, तो इधर से जब आप चलोगे तो ये डीग आ जाएगा, ये भरतपुर आ जाएगा, ये धौलपुर आ जाएगा, ये बेटा करौली आ जाएगा, और ये मेरे भाइयों सवाई माधोपुर। तो बताइए यहां से जब चलोगे आप ऐसे, बिल्कुल सर, तो ये पूरे के पूरे यहां पे भी आप जिले देख रहे हैं, ये सभी स्थलीय सीमा से संलग्न है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो बेटा एकदम राइट आंसर है क्या, बीकानेर। क्योंकि यहां बीकानेर है लेकिन कोटा के अंतर्गत भाई साहब गड़बड़ है। कोटा के अंतर्गत सर क्या गड़बड़ है, कोटा संभाग में भाई साहब एक अंतर्वर्ती जिला आता है बूंदी, अंदर की तरफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां बीकानेर ठीक है, लेकिन यहां उदयपुर संभाग में गड़बड़ है। उदयपुर में ये अंदर आता है सलुम्बर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और एक आता है राजसमंद अंदर की तरफ, ओके सर, तो ये गड़बड़ है। यहां बीकानेर भरतपुर आई गए, यहां बीकानेर ठीक है, लेकिन जोधपुर गड़बड़ है। जोधपुर में अंदर की तरफ जाएंगे तो पाली आता है, ये जोधपुर खुद आता है, ओके सर, ये पाली और जोधपुर वाला। और बाड़मेर से जो अलग हुआ है एक एरिया जिसको आप कहते हैं बालोतरा, तो ये अंदर की तरफ आते हैं। तो इसलिए भाई साहब इसका राइट आंसर रहेगा क्या, सी। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अगली बात यहां पे ये राजस्थान की पीवाई की जो सीरीज है मेरे भाइयों, उसमें मेरी जो किताब है वो बहुत जल्दी आने वाली है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा भाई साहब, अलग से सेशन लूंगा उसका, ये इस पे काम चल रहा है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपने कंपटीशन की बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है, तो हमारे भाई साहब राजस्थान के इतिहास की पीवाई की सीरीज है रतन सर की, जी सर। राजस्थान की कला संस्कृति की पीवाई की सीरीज आपकी चल रही है मेरे भाइयों, किसकी, रतन सर की। और राजस्थान राज व्यवस्था से संबंधित भाई साहब आपके नागबिंदर सर का आपका ये पीवाई की सीरीज है। हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके मारवाड़ी सर का। तो मेरे भाइयों इसे प्राप्त करने के लिए आपको ये कैसे प्राप्त होगी, तो भाई साहब किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पे ये सभी पीवाई की सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। तो मेरे भाइयों अपनी तैयारी को और उस तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए, जिससे कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, वो यहां से आप देख सकते हैं। हर एक प्रकार के टाइप का क्वेश्चन यहां इन सीरीज में आपको मिलेगा मेरे भाइयों, तो जल्दी ना करें। और अगली एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो क्या है, भाई साहब जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मेरे भाइयों, उनका ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनका भाई साहब बहुत तहे दिल से मेरे भाइयों स्वागत है। क्या है भाई साहब, निःशुल्क सेमिनार होने के लिए जा रहा है मेरे भाइयों आपका 1 फरवरी। अच्छे से सुन लो, बस दिन दूर नहीं है भाई साहब, आ गई 1 फरवरी। 1 फरवरी 2026 सुबह 10 बजे आपका यह सेमिनार होगा।
उसी में मैं आपको ऑफलाइन मिलने वाला हूं मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत जो भी बच्चा एलडीसी, बनपाल, सीईटी, बीडीओ, कांस्टेबल, बीएसटीसी, पीटीईटी की तैयारी जो करना चाहते हैं उनके लिए हमारी तरफ से भाई साहब ये लास्ट बैच हम ओपन करने के लिए जा रहे हैं 1 फरवरी 2026 से। तो मौका आपका रह नहीं जाए मेरे भाइयों, आपकी तैयारी को, आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा बैच हो नहीं सकता। टीम आपको नजर आ ही रही है मेरे भाइयों, टीम भी देख लीजिए, आप सब जानते हैं मेरे भाइयों ये आपकी टीम रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। इसी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, इसी प्रकार का आपका ज्योग्राफी का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कोई नया बच्चा है तो हमारे परिवार का हिस्सा अगर बनना चाहता है और बनने के लिए तैयार है हमारे कंटेंट को देखते हुए, तो मेरे भाइयों आपके दिए गए जो आपका यहाँ स्कैन कोड है, इसको दिए गया जो यहाँ पे क्यूआर कोड है मेरे भाइयों, इसको स्कैन कीजिए और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। आपका लक्ष्य परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।